तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लड़की को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि अरे यार मैं तुझे फिर से हरा नहीं पाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार होता रहता, इतना टेंशन काहे को लेती है। वो भी कहती क्या होता रहता है साले, तू आज रात को मुझे काली पहाड़ी के पीछे यहाँ पे मिले, तेरे साथ वहाँ पे अकेले में लड़ूंगी या तुझे पेलूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो यार मेरे पास फोकट में टाइम नहीं है जो काली पहाड़ी के पीछे आऊँ, तुझसे मिलूँ, तुझसे लड़ाई करूँ, मैं नहीं आने वाला। वो पैसों का लालच दे देती है कि ये ले पैसे अब तुझे आना पड़ेगा। और तुमको तो पता ही है हमारा मेन कट्टा साला कितना कमीना और कितना पैसों के पीछे लालची आदमी है। वो भी कहता या मैडम जी काली पहाड़ी के पीछे, काली पहाड़ी के आगे, आपके अंदर, आपके बाहर, मैं कहीं भी आने को तैयार हूँ। तो वो भी कहती या आ जाना, वेट कर रही हूँ। तो अब आते भाई रात में हमारा मेन कट्टा काली पहाड़ी के पीछे आ जाता है और कहता है यार मैं तो आ गया, लेकिन वो लड़की किधर है। लड़की एकदम पीछे से आ जाती है और पीछे से आके अटैक करती है, तो पपेट बचा लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पागल औरत, धोखेबाज औरत, ऐसे पीछे से अटैक कौन करता है। तो आगे से अटैक किया ना, वो भी कहती है मार डालूंगी, मार डालूंगी, तुझे मार डालूंगी। और ऐसा लग रहा था वो अपने होश में नहीं है। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि अरे यार इसके हरकतों से लगता है ये होश में नहीं है, कोई इसको जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहा है मुझे मारने के लिए। कौन है यार ये, जो कोई ये सामने आओ। तो ये बंदा सामने आता है, उसने कमीने को भी चैन से पकड़ के रखा था। आप लोग को याद नहीं आ रहा ये कमीना कौन है। तो बाजू में जो कमीना है, अबे वही कमीना लड़का जो याओ को प्रपोज मारा था, रिजेक्ट हो गया। हाँ, जो सेकंड आया था लेकिन लग रहा था कि वो फर्स्ट आया है। तो उस कमीने के पास एक स्वॉर्ड था जो उसको बात बात पे मैनिपुलेट करता था कि ये कर वो कर। और ये कमीना आदमी वो स्वॉर्ड है जिसने इंसान का रूप लिया था और कहता मैं हूँ जो उस कमीने को कंट्रोल कर रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा ये कमीना विलेन है। नॉर्मल कहानी की तरह ये विलेन भी अपने बारे में बताएगा कि इसकी क्या खासियत है, क्या खासियत नहीं है, ये कौन है और इसने ये कैसे यहाँ पे किया। वो भी कहता वेल मैंने अभी तक तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, लोग मुझे सॉर्ड डिवोरर ऑफ 7 डेमन कहते हैं। मैं कमाल का स्वॉर्ड हूँ, मैंने 100 से ज़्यादा इमोर्टल लोग को मारा था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने मुझे मारा, मुझे काटा, मेरी पूरी पावर यहाँ पे सिल्की और मुझे सुमड़ी में फेंक दिया। लेकिन ये कमीना लड़का आया, इसने मुझे उठा लिया और मेरे ऊपर का सिल हटा दिया। फिर धीरे धीरे मैं इसके पास यहाँ पे रहा और मैंने इसको बड़ा मैनिपुलेट किया और आज देखो इसकी भी कब्जा कर लिया, उस लड़की की बॉडी पे भी कब्जा कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा मैंने बोला था ना चलो सुमड़ी से निकल चलते हैं। लेकिन क्या एक बड़ा सा जाल लगा हुआ था, हमारा मेन कट्टा उसी में फंस जाता है, भाग भी नहीं पाता। कमीना भी कहता देखा ये फॉर्मेशन के अंदर तू फंस गया है, ना तू बाहर जा सकता है और ना कोई और अंदर यहाँ पे आ सकता है। अब तू मेरे हाथों से मारा जाएगा, लेकिन मुझे तेरे अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा ये जो पपेट है, पपेट में जो आत्मा है, मुझे उस आत्मा में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये आत्मा मुझे दे दे ठाकुर। ओह ये तो लिटरली लड़की को यानी पपेट को फॉर्मेशन से बाहर फेंका जाता है और हमारे मेक कटर और प्लस वो दोनों लड़का लड़की फॉर्मेशन में बनते हैं ताकि वो दोनों मिलके हमारे मेक कटर की कुटाई करे। और हमारी पपेट जो बाहर अकेले थी उस तलवार के साथ लड़ने लग जाती है, एक अटैक करती है, तलवार डॉज कर लेता है और कहता है मैडम जी तुम्हारे में पहली वाली बात नहीं रही। तो वो भी कहती क्या मतलब पहली वाली बात नहीं रही, तू क्या मुझे जानता है। वो भी कहता और नहीं तो क्या, जिन लोगों ने मुझे मारा था ना उनमें से तू भी एक थी, हालांकि तू मर चुकी है और ये तुम्हारी नई बॉडी है जिसके चक्कर में शायद पहचान यहाँ पे नहीं रही होगी। हाँ, जितना भी मेरे को तकलीफ मिला इतना सारा तकलीफ मैं तुझे दूंगा, लेकिन मैडम जी पे कोई असर ही नहीं होता क्योंकि इस अटैक का असर उसी आदमी या औरत पे होता है जिसके दिल में कोई इमोशन हो, कोई फीलिंग हो। लेकिन हमें मालूम है वो एक पपेट है और अभी तक उसकी बॉडी में कोई इमोशन नहीं है। 2 एपिसोड पहले हमारा मेन कटर इमोशन लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसको ये दिखा रहा था वो दिखा रहा था, लेकिन बेचारी इमोशनल हो ही नहीं रही थी। तो कमीना चौंक जाता कि ऐसे कैसे यार तेरी बॉडी में कोई इमोशन क्यों नहीं है। ये भी कहती है इमोशन वो क्या होता है, मुझे इतना पता है कि मुझे लड़ाई करना है और मास्टर को बचाना है। तो ये ले कुत्ते पीछे से मारती है, गला काट देती है, लेकिन क्या वो तो क्लोन था, रियल वाला पीछे से आता है और कहता रुक तेरे अंदर अगर इमोशन नहीं है तो मैं इमोशन यहाँ पे डालूंगा। ये ले डरने का, दुख होने का, मरने का, तकलीफ होने का सारा एक बार में इमोशन ले ले। तो बहुत सारी इमोशन मिलते हैं, वो पूरा डर जाती है, रोने लग जाती है और कहती बचाओ कोई मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। तो कमीना भी कहता है क्या हुआ, बचाओ बचाओ यहाँ पे चिल्ला रही हो, डर लग रहा है, इमोशन लेके कैसा लग रहा है, आजा अपनी आत्मा मुझे दे दे। लेकिन 2 सेकंड के अंदर ही हमारा मेक कटर फॉर्मेशन तोड़ के बाहर आ जाता है और कहता हूँ मेरी बंदी है और मेरी बंदी को टच भी मत करना, टच करने के बारे में सोचना भी मत। अब आते 5 मिनट पहले क्या ना हमारा मेक कटर अंदर बंद यहाँ पे था और उसको तोड़ना भी एकदम पॉसिबल ही नहीं था। तो हमारे मेक कटर ने कैसे तोड़ा वो दिखाया जाता है। तो सीन में ये था कि हमारा मेक कटर दोनों से कहता और तुम दोनों कैसे चोमू लोगे यार, कोई कमीना आता है तुमको मैनिपुलेट करके
करके चल भी जाता है। रुको यार अभी तुम्हारी बैंड बजाता हूँ, इतना बोल कर ना मसाज करने वाला निकाल लेता है और कहता हूँ फक यार वो मम्मी रे अबे मैं भूल गया, मेरे हाथों में बस ये और मेरे पास कुछ है भी नहीं, इससे मैं क्या ही लड़ूंगा। सुनो ना तुम दोनों को मसाज चाहिए? वो दोनों भी कहता नहीं तेरी जान चाहिए और डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। इधर बेचारा हमारा मेन कट्टा जान बचा के भागने लग जाता है कि दीदी भैया माफ कर दो। तभी याद आता है सिस्टम ने बोला था कि जो भी चूजन वन जिसका तूने दिल जीत लिया ना उनको तू अपनी मर्जी से कभी भी समन कर सकता है। तो इसने तो दोनों लड़कियों का दिल जीत लिया था। नंबर 1 याओ जो नहा रही थी वो टेलीपोर्ट हो जाती है, दूसरी टांग जो हमारे मेन कट्टा के यादों में सोई हुई थी वो टेलीपोर्ट होकर हमारे मेन कट्टा के सामने आ जाती है। याओ भी कहती है साले कुत्ते कभी मुझे नहाते हुए देखता है, कभी मुझे नहाते हुए बुला लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग आधी रात को तू नहाती है गलती तेरी है। और टांग तो अभी नींद में ही थी और कहती ओ ये मुझे नींद आ रही है, नींद में टांग मेरी ले रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग पागल कहीं कि उठ और टांग तेरा नाम है। वो दोनों लड़का लड़की उतने में अटैक कर देते हैं तो ये दोनों लड़की भी होश में आती है और उन दोनों को रोक लेती है और कहती है सॉरी मुझे तो लग रहा था कि सपना है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं रियल है यार, इन दोनों को हराने के लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए था, मैंने बुला लिया। रही बात ये फॉर्मेशन इसको कैसे यहाँ पे तोड़े, तो कमीना भी कहता नहीं तोड़ सकता है, लॉर्ड ने यहाँ पे तैयार किया है तुम सबके लॉर्ड लगाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक रुक साले अभी मैं तोड़ के दिखाता हूँ। तो जो मसाज करने वाला हाथ है ना वही निकाल लेता है और उसमें कुछ सेटिंग कर देता है और वो सेटिंग आई डोंट नो उसने क्या किया लेकिन बढ़िया था, फॉर्मेशन में क्रैक आ जाता है। हमारा मेक कटर कहता है देखा द पावर ऑफ साइंस। अब आते करंटली जब वो तोड़ के बाहर आ चुका था और कहता है साले छोड़ उसको। तो कमीना भी कहता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग को भी तकलीफ दूंगा। और लिटरली हमारे तीनों बंदों को चैन से पकड़ लेता है और हमारा मेक कटर आसपास का एरिया नोटिस करता है तो अपने आप को किसी अलग ही एरिया में पाता है। डाउट में कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं मैं इल्यूजन में आ गया। आवाज़ आती है दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी लगा जी कद्दू का दर्द हो रहा है, क्या आलतू फालतू का इल्यूजन है। राइटर कुछ नया और बेहतरीन इल्यूजन बना। पीछे से पपेट आती है और कहती बचाओ मुझे बचाओ। हमारा मेक कट्टा भी लग पहले तुम्हारे अंदर कोई इमोशन नहीं था, अब बचाओ बचाओ चिल्ला रही हो और रो रही हो। एक बार में इतना नेगेटिव इमोशन आ चुका है और तुम्हारी बॉडी में दोनों इमोशन है नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन जो नेगेटिव है ना वो भारी पड़ गया है जिसके चक्कर में रो रही हो। डोंट वरी लाओ सारा नेगेटिव ऑरा में ले लेता हूँ। तो हमारा मेक कट्टा वाकई में नेगेटिव ऑरा ले लेता है तो पपेट होश में आती है कि एक सेकंड ओ माय गॉड मास्टर आर यू ऑलराइट। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है या आई एम ऑलराइट है, तुम्हारा सारा नेगेटिव ऑरा मैंने ले लिया है, अब तुम ठीक हो जाओगी, बस होश में आओ बचाओ जल्दी से बचाओ। बाहर साइड आते जब कमीना भी कहता चलो इस औरत के अंदर से जो आत्मा है ना वो आत्मा लेना बाकी है, ये आत्मा मुझे दे दे ठकुराई ने। लेकिन वो लड़की अब ठीक हो चुकी थी तो बड़ा सा अटैक करके बचा लेती है अपने आप को भी हमारे मेक कटर को भी। तो कमीना भी लग कैसे मेरा नेगेटिव इमोशन उस पर भारी पड़ रहा था, अब क्या होगा। हमारा मेक कटर भी कहता है क्योंकि मैंने उसको बचा लिया और नहीं तो क्या चिकने। वो भी कहता है तो क्या लगता है तुम लोग मुझे रोक लोगे, बिल्कुल भी ना, अभी भी मारे जाओगे इतना बोल के कई सारे छोटे मोटे पपेट भी फेंक देता है और कोई ऐसा बड़ा पपेट जो जिसमें खुद ट्रांसफॉर्म हो जाता है अटैक भी कर देता है। और अटैक इतना बड़ा था कि ऐसा लगा कि हमारा मेक कटर मर गया, खत्म हो गया। पपेट भी कहती है अरे तूने मेरे मास्टर को मारा अब मैं तुझे यहाँ पे मारूंगी, ये ले। कमीना भी कहता ना ना तू मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाएगी। लेकिन हमारी बंदी दम लगा के अटैक करती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है मर गया। लेकिन नहीं वो नहीं मरता, वो अपने बॉडी पार्ट को जोड़ लेता है और पपेट को ही पकड़ लेता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। यानी बैटल काफ़ी तगड़ा होने वाला है, देखते यार क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।